हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज हम लोग इस शिफ्ट में चैनल मैसेजेस और गाइडेंस पिक करने वाले हैं। अगर किसी ने कल का शिफ्ट नहीं देखा है तो कल की एनर्जीज़ में मैंने जो एनर्जी अपडेट्स होती हैं वो मैंने बताया है, बट चैनल मैसेजेस मैं आज आपको इस शिफ्ट में बताने वाली हूँ विथ सम पीस ऑफ एडवाइस या गाइडेंस कह सकते हो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से पहला मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो मैंने कल आपको बताया था कि दिस पर्सन is always thinks about you, they are reading you from the far, they are observing you। तो ये आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं, आपकी पर्सनालिटी को ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं पसंद है आपको, क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप क्या फ्यूचर के लिए चाहोगे या प्रेजेंट में आप किस तरह से रहते हो। जो भी जहाँ से भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी, उस इन्फॉर्मेशन को ये ज़रूर एब्जॉर्ब करते हैं, रीड करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ताकि इनको एक्शन लेना है। और ये वही लोग करते हैं गाइस। अगर मान लो जो लोग भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स में बने हुए हैं किसी भी कनेक्शन को लेकर, वो लोग ही इस तरह की एक सोल सर्चिंग भी कह सकते हैं या टू लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर। तो ये वाला फेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा होगा और साथ ही साथ इनकी सोल सर्चिंग भी हो रही है कि वेयर दिस कनेक्शन स्टैंड्स फॉर देम। सो दैट्स वाई ये रात भर आपके बारे में सोचते होंगे। तो इनका पहला मैसेज यही है आपके लिए, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। क्योंकि आप दोनों के बीच में सोल लेवल की कनेक्टिविटी है और जब भी जहाँ पर भी सोल लेवल की कनेक्टिविटी देखी गई है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। मतलब एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इस हद तक का अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर जाना भी चाहो तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक आप दोनों के बीच में वो कनेक्टिंग कॉर्ड होता है जो आपको कहीं पर भी जाने नहीं देता एक दूसरे से दूर। ये चीज़ है यहाँ पर। और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अगर आप दोनों दूर रहते हो एक दूसरे से और अगर आप बहुत खुश नज़र आते हो इनको कि अगर आप इनसे बात नहीं करते हो या आप अपना दिन आराम से काट लेते हो इनके बगैर, तो ये सोचते हैं कि समटाइम्स आई वंडर कि क्या आप मेरे बगैर भी हैप्पी रह लेते हो। मतलब सच में मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या आपके लिए, मैं इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता हूँ क्या, क्योंकि आप तो खुश ही नज़र आते हो मुझे या फिर आप अलाइंड ही नज़र आते हो मुझे कि मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। अगर ये आप इनसे बात नहीं कर रहे तो तब भी इनका यही क्वेश्चन है कि बिना मुझसे बात किए आप आराम से रह रहे हो यार, कि लाइक मेरी याद नहीं आती क्या इस तरह से, आर यू हैप्पी विदाउट मी। और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ मेस्ड अप किया हुआ है आपके और मेरे बीच में, कुछ भी सही नहीं है मेरी ही वजह से। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ या मैं जल्दी एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ और सब कुछ मेस्ड अप तो हुआ है, बट स्टिल इनका कंसर्न ये है कि क्या आप मेरे बगैर खुश रह सकते हो क्या। ये चाहते हैं आपका वल्नरेबल साइड देखना। आप ये चाहते हैं कि आप बार बार इनसे आकर वो सारी बातें कहें जो हमेशा कहते आए हो, क्योंकि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू का मतलब ही यही है कि दे विल ऑलवेज वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताते रहो, वो ज़रूरी है मेरे लिए। मतलब वो मेरे सोल का फ्यूल है, यू नो। जब कभी भी आप आकर ऐसी बातें कहते हो तो मेरी सोल जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाती है, उसको फ्यूल मिल जाता है, वो एक्टिवेट हो जाती है और तब मुझे सुकून आता है। तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज की भी बात हो रही है यहाँ पर। मे बी दे आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग टू हियर फ्रॉम यू। जब कभी भी आपकी नोटिफिकेशन इनके फ़ोन पर पॉपअप होती है तो दे आर रियली वेरी हैप्पी। और यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि दे आर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनके बगैर आप खुश रह लो। ये एक सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, मतलब ये एक
वैलिडेशन है कि मेरे बगैर तो आप कहीं खुश ना रहें, मेरे साथ ही खुश रहें, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होंगे अभी, आप दोनों यूनियन में नहीं हो, तो फिर भी आपको महसूस कर सकते हैं, ये आपके पर्सन का कहना है। कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर। आई लव शेयरिंग रेनबो वॉक्स विथ यू। तो इसका मतलब यही है कि ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रेनबो वॉक्स पर जाना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि दे रियली वॉन्ट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू, और आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हम जिस किसी के साथ भी वॉक्स पर निकल जाते हैं ना, तो एक अच्छा टाइम तो शेयर करते ही हैं, और एक दूसरे का साथ महसूस करना, फाइन, कि हम कुछ नहीं है, बस हम एक दूसरे का वो साथ जो है, कि हम एक दूसरे के साथ हैं, दैट इज इनफ फॉर अस फॉर द मोमेंट, यू नो। और इनको बहुत अच्छा लगता है, मे बी दे लव शेयरिंग रेनबो वॉक्स विथ यू। तो ये टाइम स्पेंड करने को ही लेकर है, लिटरल वॉक्स नहीं है यहाँ पर। लिटरल वॉक्स भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बट अगर आप लोग कन्वर्जेशंस में बने हुए हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे से ढेर सारे सवाल कर रहे हो, पूछ रहे हो लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। यही ये कहना चाहते हैं आपसे। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। तो आपके पर्सन को भी पता है कि अगर आप इनसे जुड़ गए हो तो ये दुनिया कॉन्कर कर लेंगे। भले ही अगर इस कनेक्शन में ढेरों ऑब्स्टिकल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, ये सब कुछ कॉन्कर कर लेंगे अगर आप इनके साथ हो तो, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू लव मी इवन विथ ऑल माई फॉल्ट्स। इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे इस कनेक्शन पर। मे बी ये आपसे वोकल नहीं है अपने फीलिंग्स को लेकर, कन्फेस नहीं करते हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो भी यहाँ पर एक एनर्जी आप दोनों के बीच में, इन्होंने बहुत कुछ सैबोटाज किया है, ओके। और ये जानते हैं इस बात को, बट फिर भी आप मुझ पर से गिव अप नहीं करते हो। मुझे अच्छा लगता है कि यू स्टिल लव मी विथ ऑल माई फॉल्ट्स। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत मिस्टेक्स किए हैं, बट स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम। दैट इज़ लाइक मोर एडमायरेबल और मोर एप्रिशिएबल। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप में ये क्वालिटी। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई हैव हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई ओव इट ऑल टू यू। ये इनके हायर सेल्फ का मैसेज है, और शायद आपके आने के बाद से इन्होंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम किया होगा, और इन्होंने अपने शैडो साइड्स पर भी वर्क किया होगा, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने में भी आपने इनकी मदद की होगी। तो ये इस पूरी ज़िंदगी को मतलब आपको क्रेडिट देना चाहते हैं अपने पूरी ज़िंदगी का। ये ग्रैटिट्यूड में आ रहे हैं आपके लिए, और ये अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित करना चाहते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग, फाइन। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं होता, आपने मेरा बहुत साथ दिया है इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं कि यू वुड गिव अप योर फेवरेट पास टाइम टू बी विथ मी। तो आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी रखा होगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ भी कर रहे हो, फेवरेट यू नो पास टाइम हम कुछ भी कहेंगे, जो भी आप कर रहे हो, वो छोड़कर आप पहले इन्हें इम्पोर्टेंस देते हो, इन्हें एज अ प्रायोरिटी डील करते हो, तो वो बात इनके लिए बहुत बड़ी है गाइस। और ऐसा हर कोई नहीं करता होगा कि आपने इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट भी काम इनके लिए छोड़ दिया होगा। जब कभी भी ये आपसे बात करना चाहे हैं या जब कभी भी आपसे मिलना चाहते हैं, तब आपने वो चीज़ छोड़कर पहले इनको इम्पोर्टेंस दिया, इन्हें प्रायोरिटी में रखा। तो ये बात आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ और मैसेजेस हम लेने जा रहे हैं, जो कि गाइडेंस के तौर पर कह सकते हैं, या फिर इनके हायर सेल्फ की तरफ से भी हो सकते हैं ये मैसेजेस, कि कुछ इशारा देना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, द कनेक्शन इज वर्थ द वेट। आप दोनों अगर एक इंतज़ार में बने हुए हो, जो कि हमने कल देखा भी कि आपकी तरफ से भी एक्शन बनता था, आप भी नहीं ले रहे हो, और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मेरे एक्शन रखने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो सिचुएशन हम दोनों के बीच में है वो वैसी की वैसी ही रहेगी,
या तो यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन बनता है या फिर यूनिवर्स का एक्शन बनता है। तो आप उस डिवाइन टाइमिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए आपने अपने एक्शन को होल्ड कर लिया है। अब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते इनकी तरफ। तो यहाँ पर आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से यही मैसेज मैं ग्रैब कर पा रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये वर्थ वेटिंग फॉर है। यहाँ पर आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। जितना आप इंतज़ार कर रहे हो वो काउंट हो रहा है मिनट बाय मिनट, और उसका जो रिवॉर्ड है या रिटर्न है आपको 100% मिलना ही है। ये चीज़ कंप्लीशन की तरफ जानी ही है। आपका कोई भी एफर्ट यूं ही नहीं जा रहा, वेस्ट नहीं जा रहा, और आपका वेट भी वेस्ट नहीं जा रहा है। उन सब का आपको रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और ये जो कनेक्शन है ये कंप्लीशन की तरफ ही जा रहा है। मतलब हर एक स्टेप यहाँ पर आगे ही बढ़ रहा है। इट इज़ गेटिंग फॉरवर्ड। कुछ भी यहाँ पर रुका नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग नेचुरली। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। रीचिंग योर गोल का कार्ड ये कहता है एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। ऑफ कोर्स, तो आपने जो गोल बनाया है इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में वो वेस्ट नहीं जा रहा है। वो गोल ज़रूर आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा। आपने सही गोल लिया है और सही जगह आप आगे बढ़ रहे हो। ये कंफर्मेशन है आपके आर्क एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से कि आपका जो गोल है, आपने जिस इंसान को सेलेक्ट किया है, दैट पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर एंड दिस कनेक्शन इज इवेंचुअली मैनिफेस्ट फॉर यू ऑल। तो ये कहा जा रहा है आपसे। ओवरथिंकिंग का कार्ड ये कहता है प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। तो अगर इस दौरान आपको नेगेटिव थॉट्स सताते हैं और एक नेगेटिव थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग में अगर आप बने हुए हो, तो ऐसे सिनेरियोज के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहना है। यानी कि यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड ये कहता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लव लाइफ। तो ऑफ कोर्स अगर आपने ओवर थिंकिंग में जाकर अपनी थिंकिंग को ही नेगेटिव बना लिया है, तो आपसे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग या सजेशन यहाँ पर कही जा रही है कि हमेशा आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव थिंकिंग में बने रहना चाहिए। यू गाइज नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक पीपल, ओके, क्योंकि तभी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए अनफोल्ड होंगी। नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं मिलता, ट्रस्ट मी, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही मिलती है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अपने लिए तो अच्छा सोचो। फाइन, वो होगा या नहीं वो बात की बात है। हम अपने आप से हमेशा अच्छी और पॉजिटिव बातें करते रहेंगे गाइस, कभी ना कभी वो सुनी जाएगी यूनिवर्स में, और वैसा ही हमारे फोरफ्रंट पर हमें आता हुआ मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ आपसे भी कही जा रही है। कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर एज पर द गाइडेंस या एडवाइस भी कह सकते हो। मैसेजेस एंड ड्यूटी। तो इन दोनों कार्ड्स के मीनिंग्स यही हैं कि आपके एफर्ट्स जो हैं, भले ही वो मैसेजिंग के फॉर्म्स में हो या आप जिस तरह से भी इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, उसको मत रोकिए। आप अपने एंड से जो भी इन्हें बताना चाहते हो बताते रहिए, ठीक है। एंड ड्यूटी का कार्ड ये भी कहता है कि मे बी इट्स योर ड्यूटी टू लाइक आप अपने पर्सन के पास जाकर हमेशा वो सारी बातें कहते रहें जो भी इन्हें करना है। कल मैं आपको एक बात बता रही थी कि आप इनसे कम्युनिकेशन मत रोकिए, क्योंकि क्या पता आपके पर्सन जो भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं वही सारी चीज़ें ये अब्जॉर्ब करना चाहते हैं जो इन्हें एक्शन लेने में मदद करेगी, तो मैसेजेस के फॉर्म में हो या टेलीपैथी के फॉर्म में हो, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पर्सन तक वो मैसेज या वो कम्युनिकेशन पहुंचाएं। एनर्जी के भी फॉर्म में हो, जो भी आप चाहते हो इस कनेक्शन में इवेंचुअली देखना, वो आप अपने पर्सन के अंदर फीड करें। ये आपकी ड्यूटी है। आप एक लीडर हो यहाँ पर, आप चुपचाप नहीं रह सकते। फाइन, आप सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते। अगर दोनों ही लोग यहाँ पर एक यिन वाली एनर्जी में चले जाओगे तो यांग कौन बनेगा? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो जो भी आप अपने पर्सन से करवाना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए पहले इन्हें दो। वो कमांड के तौर पर हो या रिक्वेस्ट के तौर पर हो, इनकी तरफ पहले वो सारी चीज़ें
इनपुट के तौर पर दिया जाए, तभी वो चीज़ आपकी तरफ एग्जीक्यूट होकर आएगी। कैरिंग माई पॉइंट ना? तो ये आपकी ड्यूटी है। मान लो अगर आप इनकी तरफ कम्युनिकेशन नहीं रखते हो तो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर पर्सन, सेंड देम दोज मैसेजेस जो भी आप इनसे चाहते हो। बट उसका एक तरीका है कि किस तरह से आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप इन्हें फीड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें वो आपके पास है। वो वहीं पर आपकी क्रिएटिविटी लाई करती है। डिवाइन फेमिनिन हम उसी इंसान को कहेंगे जो क्रिएटिव होता है, अपने एक्सप्रेशंस में अपने पर्सन के लिए एक लीडर की तरह एक्ट करता है। तो आप एक कैटलिस्ट हो। इन्हें जो भी आप दोगे वही आपको इन रिटर्न्स मिलेगा, एक एक्शन के फॉर्म में। तो इन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो आपकी ड्यूटी है कि ये कल को एक्शन ले इस कनेक्शन में, उसके लिए आपको इन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप गाइड हो इनके लिए, मेंटोर हो, यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट किया होगा, क्योंकि मैंने जो एनर्जी अपडेट्स हैं वो कल की भी एनर्जीज में बता दी हैं गाइस। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मैसेजेस डिस्कस करने के लिए आए थे। अगर किसी ने वो शिफ्ट नहीं दिखा है तो गो बैक एंड कल का वीडियो आप चेक कर लीजिए, और फिर यहाँ से जो भी चैनल मैसेजेस आपको रिसीव करना है आप रिसीव कर सकते हो वापस आकर। और आज के दिन भी हम लोग चैनल सॉन्ग पिक करने वाले हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।